फ्रेंड्स, टुडे वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइकल रिएक्शन के बारे में कि माइकल रिएक्शन क्या है। और माइकल रिएक्शन से ही अपने कुछ टॉपिक्स अराइज होंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं माइकल रिएक्शन में अपन लोग पढ़ेंगे कि माइकल डोनर क्या होता है, माइकल डोनर क्या है, माइकल एक्सेप्टर क्या है, डोनर क्या होता है, एक्सेप्टर क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि माइकल रिएक्शन में 1-2 डायरेक्ट रिएक्शन किसे बोलते हैं, 1-2 डायरेक्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और तो और अपन लोग इसमें 1-4 कॉन्जुगेटेड रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे, 1-4 कॉन्जुगेट रिएक्शन के बारे में भी कॉन्जुगेटेड रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो माइकल रिएक्शन होती है वो सीसी बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन होती है, कि ये जो रिएक्शन है ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्म होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग ये रिएक्शंस होती हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन होती है। साथ ही साथ माइकल रिएक्शन में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि माइकल रिएक्शन में जब कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें हमारे पास इनोलेट भी बनेगा, इनोलेट्स बनता है। और इनोलेट को हम लोग कैसे इनोल में कन्वर्ट करेंगे और इनोल को कैसे हम लोग कीटोन के अंदर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट टॉपिक है माइकल रिएक्शन में कि माइकल रिएक्शन में माइकल डोनर क्या है, एक्सेप्टर क्या है, 1-2 डायरेक्ट रिएक्शंस क्या है, 1-4 कॉन्जुगेटेड रिएक्शन क्या है, माइकल रिएक्शन के अंदर सीसी बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शंस क्या होती हैं, और माइकल रिएक्शन के अंदर ही आता है कि कैसे इनोलेट बनता है, इनोलेट नाउ कन्वर्ट इनटू इनोल, इनोल नाउ कन्वर्टिंग इनटू ए कीटो फॉर्म। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो माइकल रिएक्शन है वो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शंस होती है, ठीक है। इसके अंदर कार्बन कार्बन ये बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन होती है जिसमें हमें चाहिए होता है एक न्यूक्लियोफिल। और जो न्यूक्लियोफिल होते हैं वो क्या होते हैं, जो न्यूक्लियोफिल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जिसके पास अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी भी माइकल एक्सेप्टर को डोनेट कर सकता है। या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिल है जो एक इलेक्ट्रॉन रिच है वो डोनर के जैसे एक्ट करेगा, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, माइकल डोनर बोलेंगे। अब माइकल डोनर कौन होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे माइकल डोनर होते हैं। माइकल डोनर होते हैं, माइकल जो डोनर्स होते हैं उनके पास एक एक्टिव मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है कि उनके पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप जो है, एक्टिव मिथाइल ग्रुप उनके पास होना चाहिए। जिसका मतलब क्या होता है, एक्टिव मिथाइल ग्रुप का मतलब होता है कि ये एक ऐसे स्पीसीज जिसके साइड में कोई ना कोई 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हों, कोई 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हों। जैसे कि दिस वन इज़ द ये जो CH2 ग्रुप है ये एक एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, ये एक एक्टिव मिथाइल ग्रुप है जिसके बगल में 2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं। इसके मतलब ये एक ऐसा CH2 है जो कि एक एक्टिव मिथाइल है, जो कि क्या है, एक एक्टिव मिथाइल CH2 है। और इस एक्टिव मिथाइल CH2 में क्या होता है कि ये वाला जो इस CH2 के रिस्पेक्ट में इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे कि ये इस CH2 से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो CH2 है ये और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी बेस आएगा, उस कंडीशन में कोई भी बेस आएगा वो यहाँ से एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये जो एक्टिव मिथाइल ग्रुप है ये अपने एक प्रोटॉन को इस बेस को दे देगा, जिससे हमारा माइकल डोनर क्रिएट हो जाएगा। माइकल डोनर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जिससे जो ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप है ये एक न्यूक्लियोफिल बन जाएगा इस फॉर्म में। ये एक एक्टिव मिथाइल जो ग्रुप है ये न्यूक्लियोफिल बन जाएगा, और उसी न्यूक्लियोफिल को हम लोग नाम देंगे कि ये जो न्यूक्लियोफिल बना है, ये जो न्यूक्लियोफिल बना है अपने पास ये क्या है, ये माइकल डोनर है।
तो हमारे पास सबसे पहला माइकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग, ये जो माइकल रिएक्शंस होती है हमारे पास, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन होती है, जो कि हमने क्लियर किया। अब कैसे बनेगा उसको तो हम आगे रिएक्शन के मैकेनिज्म में समझेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए होता है माइकल डोनर। माइकल डोनर जो कि एक न्यूक्लियोफिल होता है, जिसका काम होता है कि अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और उसके लिए हमें चाहिए होता है एक एक्टिव मिथाइल कंपाउंड, जिस एक्टिव मिथाइल कंपाउंड के पास दो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हों, जो कि उससे इलेक्ट्रॉन को खींचे, खुद की तरफ खींचे, और ये उसकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। कोई भी बेस आएगा वो इस एक्टिव मिथाइल के ऊपर अटैक करेगा, ये अपने एक प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, जिससे हमारा क्या होगा कि कोई भी न्यूक्लियोफिल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, न्यूक्लियोफिल बन जाएगा। इसी न्यूक्लियोफिल का यूज़ हम ये जो न्यूक्लियोफिल है अपने पास, ये माइकल डोनर बन चुका है। अब ये माइकल डोनर अटैक करेगा किस पे? ये जो माइकल डोनर है ये अटैक करेगा माइकल एक्सेप्टर के ऊपर। माइकल एक्सेप्टर के ऊपर, माइकल एक्सेप्टर होता है जो खुद एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो। माइकल डोनर क्या है? जो खुद एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो चुकी है। न्यूक्लियोफिल हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इलेक्ट्रोफिल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। अब हम बात करते हैं कि माइकल एक्सेप्टर कैसे नेचर का हो। हमने बात की अब तक कि माइकल डोनर क्या होते हैं, कैसे वो बनते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि माइकल एक्सेप्टर क्या है, कैसे वो बनते हैं। माइकल एक्सेप्टर जो होते हैं वो होते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। माइकल जो एक्सेप्टर होते हैं अपने पास वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड वाले होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स वाले होते हैं। ठीक है, अब उनको हम देखेंगे कैसे होते हैं वो। माइकल एक्सेप्टर जो है वो हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, और यही हमें 1,2 और 1,4 की रिएक्शन देंगे। 1,2 का मतलब है डायरेक्ट कॉन्जुगेट होना, और 1,4 का मतलब है जिसको डायरेक्ट रिएक्शन, और 1,4 का मतलब है कॉन्जुगेट वाली रिएक्शन। तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब होता है, देखो ये हो गया, इस कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा पोजीशन है और ये क्या हो गई? बीटा पोजीशन हो गई। तो जब कोई न्यूक्लियोफिल है, ये जो न्यूक्लियोफिल है अपना, ये न्यूक्लियोफिल अगर इस कार्बोनिल के ऊपर आके अटैक करे तो इसको हम बोलेंगे 1,2 डायरेक्ट रिएक्शन। 1,2 डायरेक्ट रिएक्शन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, अगर ये न्यूक्लियोफिल इस कार्बोनिल की बजाय इस अल्फ़ा बीटा पोजीशन के ऊपर अटैक करे, मान लो ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाए और ये न्यूक्लियोफिल अब इस अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर रिएक्ट करे, तो इसको हम बोलेंगे 1,4 रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे 1,4 कॉन्जुगेट रिएक्शन, इसको हम बोलेंगे। अब हम इसके देखने वाले हैं मैकेनिज्म के बारे में कि मैकेनिज्म कैसे होगा, तो वो हम देखते हैं। मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म में सबसे पहले देखेंगे कि जो बेस है वो अटैक करेगा एक्टिव मिथाइल ग्रुप के ऊपर, एक्टिव मिथाइल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, जो बेस है वो अटैक करेगा एक्टिव मिथाइल ग्रुप के ऊपर। अब हमारा एक्टिव मिथाइल ग्रुप कैसा होना चाहिए? जिसके बगल में कोई भी मतलब ऐसा इस मिथाइल से ऐसे ग्रुप अटैच हो जो कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? विड्रॉ करे, ऐसे ग्रुप इसमें अटैच होने चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास बेस आएगा, वो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये अपने पास एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं जो इसको ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस बनाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये अपने प्रोटॉन को ईजियर क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, ताकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ना हो। उसके लिए क्या करेगा कि इस साइड से इसके मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं ये इस एक्टिव मिथाइल ग्रुप से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपनी तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे तो ये इस मिथाइल ग्रुप को और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाने के कारण कोई भी बेस आएगा तो वो ईजियर वे से यहाँ से एक प्रोटॉन को निकाल के बाहर लेके चला जाएगा, जिससे अपना क्या बन जाएगा? एक एक्टिव मिथाइल
जो है वो माइकल डोनर फॉर्म बन जाएगा, मतलब एक न्यूक्लियोफिल अपने पास क्रिएट हो जाएगा। ये अपने पास क्या बन जाएगा, एक माइकल डोनर क्रिएट हो गया, और इसी माइकल डोनर एक्ट एज, ये अपने पास माइकल डोनर बन गया, और यही माइकल डोनर एक्ट करेगा एज ए एक न्यूक्लियोफिल के जैसे। यही जो माइकल डोनर है वो एक न्यूक्लियोफिल के जैसे एक्ट करेगा। अब दूसरा काम क्या होता है कि जो अपने पास माइकल डोनर है, जो अपने पास माइकल डोनर है वो अटैक करेगा किस पे, जो माइकल डोनर है वो अटैक करेगा माइकल एक्सेप्टर के ऊपर, माइकल एक्सेप्टर के ऊपर अटैक करेगा। माइकल एक्सेप्टर एक इलेक्ट्रोफिल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो अब क्या करेगा, ये भी कह सकते हैं इस लाइन को लिखने की बजाय, मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि जो माइकल डोनर है वो अटैक करेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग माइकल डोनर बनाएंगे, माइकल डोनर फिर अटैक करेगा माइकल एक्सेप्टर, जिसको हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अब आगे आता है कि कैसे कोई माइकल डोनर अटैक करेगा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो हमारे पास ये तो क्या था, अपना न्यूक्लियोफिल था, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या होगा कि ये अटैक करेगा इस पे, ठीक है। यहाँ से देखो क्या होगा, ये जो माइकल अपने पास, ये जो माइकल डोनर है ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे मूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मूव होगा तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा नेगेटिव फॉर्म में। तो ये अपने पास सेम वही मैकेनिज्म होगा, CH2 CH कार्बोनिल और R ग्रुप, यहाँ पे हो गया नेगेटिव, और ये कोई भी इसके साथ लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इतना जो स्टेप है अपने पास ये क्या है, माइकल डोनर का है, और जो ये इतने वाला स्टेप है अपने पास ये माइकल एक्सेप्टर का है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम कोई भी सोडियम को सोडियम मेटल को हम लेंगे, सोडियम पॉजिटिव जो है इस कार्बोनिल के ऊपर आके अटैक करेगी, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे मूव होगा, ये बॉन्ड जो है ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो इसको हम मैकेनिज्म के फॉर्म में कुछ ऐसा लिख लेते हैं, यहाँ पे हो गया अपना CH, यहाँ पे हो गए अपने पास जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और यहाँ पे हो गया R ग्रुप। तो ये अपने पास बन गया इनोलेट, ये अपने पास क्या बन गया, इनोलेट बन गया। मैंने माइकल रिएक्शन में स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम लोग 1-2 को देखेंगे, 1-4 को देखेंगे, और तो और माइकल एक्सेप्टर क्या है, डोनर क्या है, कैसे कार्बन कार्बन यहाँ पे। अब ये स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या हुआ है, C बॉन्ड जो है वो फॉर्म हुआ है, यहाँ पे CC बॉन्ड भी फॉर्म हुआ है, 1-2 डायरेक्ट रिएक्शन भी हुआ है, 1-4 कॉन्जुगेट रिएक्शन भी हुआ है, और माइकल एक्सेप्टर कैसे बना वो भी देखा, माइकल डोनर ने कैसे अटैक किया माइकल एक्सेप्टर के ऊपर वो भी हमने देखा। अब बना इनोलेट, हमने इनोलेट भी देखा है कि यहाँ पे क्या बन गया है, इनोलेट। अब क्या करेंगे कि इस इनोलेट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कीटो सॉरी अब हम इस इनोलेट को कन्वर्ट करेंगे इनोल फॉर्म में, फिर हम उसी इनोल को कन्वर्ट कर देंगे कीटो फॉर्म में। अब मैं इसकी रिएक्शन क्या करवा दूंगी, अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिसमें हमारा वाटर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक होता है, जिससे क्या होगा कि जो अपोजिट चार्ज है सोडियम Na पॉजिटिव OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन जो है इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये इनोलेट कन्वर्ट हो गया इनोल फॉर्म में। इनोलेट अपना इनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, CH2 CH OH, ये R ग्रुप,
ये ग्रुप हो गया। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, ये अपना बन चुका है इनोल, ये अब पूरा का पूरा क्या बन चुका है, इनोल बन चुका है। अब इसी इनोल को हम लोग कन्वर्ट करेंगे कीटोन फॉर्म में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, कीटोन फॉर्म के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे कन्वर्ट होगा, ये जो ऑक्सीजन है अपने पास, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इस हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड को वापस ले लेगा, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कैसा जाएगा, नेगेटिव। अब यहाँ पे रेजोनेंस वाली फॉर्म वापस से क्रिएट होगी, जिससे अपना क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला फॉर्म होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन CH2 CH डबल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया, हाइड्रोजन पे चला गया पॉजिटिव, और ये हो गया एल्काइल ग्रुप। तो अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, कार्बन पे चार्ज आ जाएगा निगेटिव फॉर्म में, कार्बन पे चार्ज आएगा नेगेटिव, और इस नेगेटिव पे कौन अटैक कर देगा, ये H पॉजिटिव आके इसके ऊपर अटैक करेगा। अब हमारे पास CH2 ऐसी फॉर्म में अपना जो है कीटोन बन के क्रिएट हो जाएगा, ये बनेगा अपना कीटोन। यहाँ पे ये वाला ग्रुप हो गया, ये अल्काइल ग्रुप, ये बन गया CH2, यहाँ पे हो जाएगा CH2, और ये अपने पास बन गया कीटोन वाली फॉर्म। तो ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो माइकल रिएक्शन में कार्बन कार्बन जब बॉन्ड फॉर्मिंग रिएक्शन भी होती है, जिसमें इनोलेट बनेगा, इनोलेट को हम इनोल में कन्वर्ट करेंगे, इनोल को हम आगे कीटोन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये कंप्लीट हमारा था माइकल रिएक्शंस के ऊपर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।